अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जा रहे थे न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी मेरे बच्चों का बस चले तो वो कहते हैं हमें रोज़ ही ले जाओ। मुझे भी न्यूयॉर्क सिटी जाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं दिसंबर में जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसका रीज़न ये कि दिसंबर की वाइब्स ही अलग होती हैं। मेरे भाई का भी 2 सालों से चक्कर लग रहा था दिसंबर हॉलीडेज़ में, तो हम लोग मिलकर चले जाते थे और मेरे भाई को भी न्यूयॉर्क सिटी में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे शौहर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, लेकिन ये है कि चले जाते हैं हमें लेकर। तो ख़ैर अभी हम लोग कोनी आइलैंड में आए थे और यहाँ पर काफ़ी आपको ना पाकिस्तानी माहौल मिलता है, बल्कि आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के किसी अंदरून इलाके में आ गए हो। आपको हलाल रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे यहाँ पर। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो आपको चलते फिरते शलवार कमीज़ों में नज़र आएंगे। तो काफ़ी देसी माहौल है और उसकी दूसरी साइड पे अच्छा खासा जूश किस्म का इलाका है कि आपको लगता है कि आप वहीं पे आ गए हैं। तो एनीवेज़ इधर हमने टेक्सास चिकन से सबसे पहले चिकन खाया, फ्राइड चिकन, और लोडेड फ्राइज़ ले लिए। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे टाइम स्क्वायर। उससे पहले हमने जाना था हडसन यार्ड्स में, उसके मॉल में मुझे कुछ काम भी था, एक दो चीज़ें भी रिटर्न करनी थी, तो मैंने सोचा इधर ही कर लूँगी। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बेकरी थी। लिया तो खैर हमने इससे कुछ नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छे आइटम्स यहाँ पर नज़र आ रहे थे और हमने पूछा था तो कोशर भी थे, क्योंकि हम ज़रूर ख्याल रखते हैं इन बातों का कि कोई भी चीज़ जो है वो उसमें जेलेटिन या अल्कोहल मत हो। तो इन बातों का हमें बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो बस जी टॉरी बर्च पे आई, यहाँ के नए डिज़ाइंस देखे। एक बैग जो था वो मैंने रिटर्न करना था तो वो कर दिया मैंने। और उसके साथ-साथ यहाँ पर देखिए मॉल के अंदर कितनी खूबसूरत लाइटिंग्स हुई हैं ना। लाइटिंग्स जो है वो आपके लाइफ़ पर, आपके मूड पे बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सा अंदर से इन्होंने सजाया हुआ है सारा कुछ। और थोड़ी देर हम यहाँ बैठे भी हैं, एंजॉय भी किया है, फ़ोटोग्राफ़ी भी की है, क्योंकि हर कोई ऐसी जगहों पे फ़ोटोग्राफ़ी तो करता ही है और वो करनी भी चाहिए। तो ख़ैर अपने मियाँ की, अपने बच्चों की पिक्चर्स लीं, फिर कुछ फैमिली पिक्चर्स उतरवाईं, फिर कुछ अपनी तस्वीरें उतरवाईं। थोड़ा बहुत फिरे, शॉप्स को देखा और काफ़ी अच्छा था ये मॉल जो था। तो बस जी उसके बाद अब हम बाहर जा रहे थे। बाहर भी बड़ा खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है सारा, और बहुत ही खूबसूरत सी वाइब्स आती हैं। और ये वाइब्स जो है ना आपको हॉलीडे सीज़न में दिसंबर में ही मिलती हैं। तो जी इधर ये देखें कितना प्यारा है, खूबसूरत सा था। मेरा और मेरी बेटी का बस चल रहा था कि हम बस यहीं बैठे रहें और खूब सारे व्यूज़ लेते रहें। और काफ़ी वेसल जो था उस पे भी देखें ऊपर तक लाइटिंग्स हुई हुई हैं। वेसल बंद था, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती जाके। टाइम स्क्वायर में रौनक मेले तो सारा साल ही चलते हैं, लेकिन दिसंबर की वाइब्स जो है ना उसको तो मैं हमेशा ही इंजॉय करती हूँ। जब भी आती हूँ तो यहाँ पर इतनी रौनक और इतना मज़ा आता है। शायद ये वजह है कि हॉलीडे सीज़न होता है और दिसंबर में क्रिसमस आ रही होती है, तो उसके रौनक मेले अलग ही होते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़, फेस्टिवल्स चलते ही रहते हैं। और ममदानी के आने से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि यहाँ मुग़ल आज़म की परेड भी हो गई। और जी साथ साथ क्रिसमस की डेकोरेशंस भी इन्होंने लगाई हुई थी। और ये वॉल बॉल ड्रॉप जो है ये न्यू ईयर नाइट पे होता है। मेरा बेटा हर साल कहता है कि मामा हम न्यू ईयर नाइट पे यहाँ आए हैं देखने, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती क्योंकि इतना रश होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो खैर अभी तो मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई ये बॉल जो है वो ऊपर से ही देख लो। उसके अलावा बच्चों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर आपको कार्टून कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे, बाज़ औक़ात तो सेलिब्रिटीज़ भी होती हैं। और ये आंटियाँ यहाँ पे फ्रूट्स बेच रही थी, लेकिन मुझे पाकिस्तान में ऐसे लग रहा था जैसे फोर्ट्रेस की नुमाइश में चना चाट बिक रही हो। साथ साथ इस सीज़न में आपको सेंटा की राइड्स भी देखने को मिलती हैं। तो खैर जी रौनक मेले हैं, हर कोई अपने फ़ोन को पकड़ के बस वीडियो मेकिंग और पिक्चर्स में लगा रहता है। खैर मैं भी ये फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ये काम करती हूँ। तो जो व्लॉगिंग वगैरह करे या जिसको फ़ोटोग्राफ़ी वीडियो मेकिंग का शौक़ हो ना, तो वही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकता है। कुछ कुछ लोग ना इतना पसंद नहीं करते फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो मेकिंग को, तो ज़ाहिर है उनको जो पसंद नहीं करता या जिसको ज़्यादा शौक़ ना हो उसके लिए एक फ़ज़ूल सा काम होता है। तो खैर एनीवेज़ टाइम स्क्वायर से फ्री होकर हम लोग जो हैं वो रात को कुछ हल्का फुल्का मंचिंग करने के लिए चाय चने कैफ़े में आ गए। चाय चने कैफ़े के अक्सर हम चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे पराठे रोल और इनका अंडा शामी बर्गर बहुत ही मज़े का मिलता है। और अंडा शामी बर्गर इतना पसंद है कि मैं कहती हूँ कि ऐसा बर्गर आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिलता होगा। इस बार जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं अपने भांजों को, अपनी भांजियों को यही बता रही थी कि ऐसा शामी बर्गर जो है ना वो अभी तक मैंने पाकिस्तान में नहीं खाया। तो बस जी यहाँ से खाने के बाद जब हम निकले तो स्नो शुरू हो रही थी और स्नो की फ़ोरकास्ट भी थी। बस ये शुक्र है कि न्यूयॉर्क में नहीं हुई, खैरियत से न्यू जर्सी पहुँच गए और यहाँ से तो बस थोड़ा ही रास्ता था घर का। तो बस स्नोफॉल भी इंजॉय कर ली। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।